गहरी रात, चांद की मध्यम मध्यम रोशनी गांव में पड़ रही थी। गांव में बिल्कुल खामोशी, कोई चिड़ी या कोई परिंदा भी फड़फड़ा नहीं रहा था, न किसी जानवर की आवाज गूंज रही थी। ये अमावस की रात थी, जिस रोज कोई शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। ये वो नीम का पेड़ अमावस की रात में गांव वालों पर खतरा बना रहता था। नीम के पेड़ के नीचे आज भी वो आत्मा भटकती है, लाल साड़ी पहने। गांव में लोग इसी अमावस की गहरी रात पर बहस कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी गांव वालों को अमावस की रात के बारे में खबरदार कर रहा था। वो बोल रहा था कि गांव वालों, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। हमारे गांव के पास जो नीम का पेड़ है, उसके पास इस अमावस की रात को मत जाना। अमावस की रात चंद ही घंटों में आने वाली है। ये 12 से 13 घंटे अमावस की रात के हैं। इसमें अपनी हिफाजत तुम सब खुद करना। मेरा फर्ज था तुम सब गांव वालों को बताना। ये सब सुनने के बाद गांव वाले घबरा जाते हैं और वो उस बूढ़े आदमी से ये सवाल पूछते हैं, हमें ये बताइए कि हम अमावस की रात को अपनी हिफाजत किस तरह करें? तुम लोग अमावस की रात को अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखना और अपना खान पीन टाइम से पहले ही कर लेना और अपने घर की बत्ती बुझा कर रखना और वक्त पर सो जाना। यही तुम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। भरत फौरन से अपने दोस्त विजय के घर जाता है। विजय क्योंकि गांव में नया आया था शहर से। भरत को विजय जैसे ही देखता है तो विजय बोलता है, अरे भरत, तू कैसा है? ठीक है। और इतनी रात गए कैसे आया? अरे भैया, मैं तुझे इस गांव के बारे में कुछ बताने आया हूँ। अच्छा बोल। तू इस गांव में नया है तो इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि आज अमावस की रात है और हमारे गांव में अमावस की रात बहुत बड़ा खतरा है। हमारे गांव में नीम के पेड़ के नीचे लाल साड़ी पहने आत्मा रहती है, जो हर गांव वाले को नुकसान पहुंचाती है। रात को घर से बाहर ना निकलना और अपने खिड़की दरवाजे बंद रखना। हंस रहा हूँ। तेरी बात सुनकर मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। इतना अच्छा मजाक यार तूने किया भरत, कसम से मजा ही आ गया यार। अगर ये मजाक करना तो इतना सीरियस क्यों हो गया यार? थोड़ा नॉर्मल होके बंदा बात करता है। मुझे यार ये तेरा मजाक अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कसम से मजा आ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, बाकी आगे तेरी मर्जी। जो तूने समझना हो समझ ले, मैं जा रहा हूँ। भरत इतना सा बोलने के बाद विजय के घर से चला जाता है। भरत के जाने के बाद विजय गहरी सोच में पड़ जाता है और बोलता है, ये सब जो वो बोलकर गया है, पता नहीं ये मजाक कर रहा था या सीरियस था, इसका तो पता ही नहीं लगा मुझे। लेकिन फिर भी मैं वो नीम के पेड़ के पास जाकर देखता हूँ, अभी जाता हूँ बल्कि, और देखता हूँ क्या वहां पर लाल साड़ी वाली आत्मा भटक रही है या नहीं। लगता तो मजाक ही है। विजय हाथ में लालटेन पकड़े हुए गांव से होता हुआ उस पेड़ की जानिब जाने लग पड़ता है। हाथ में मध्यम मध्यम रोशनी और गांव में इस कदर खामोशी थी कि उसके कदमों की आवाज ठक ठक सुनाई दे रही थी। वो जंगल में से जा रहा था तो अचानक से उसको कोई आवाज आती है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने इधर उधर देखता है, लेकिन वो उसे वहम समझकर फिर आगे चला जाता है। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता करके जंगल पार करके वो उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। उसे अचानक वहां आवाज आती है, किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ, मैं यहाँ हूँ। ये सब होने के बाद वो बहुत घबरा जाता है और अचानक से उसे किसी की हंसने की आवाज आती है और वो और घबरा जाता है और कांपने लग पड़ता है। अचानक से उसे कोई धक्का मार देता है। वो अपनी पीठ के बल गिर जाता है और वो उठता है और अपनी आंखें मलता है तो पीछे से कोई आवाज आती है। वो अपने पीछे मुड़ता है, देखता है कि कौन था, लेकिन कोई नहीं होता वहां। अचानक जब वो अपने सामने देखता है तो लाल साड़ी में वो आत्मा उसके सामने होती है और बोलती है, आज तो लाडला खुद आ गया है। क्या बात है भाई। विजय उस दरख्त के पास से भागता है। वो उस दरख्त के पास से भागता भागता रोड पर आ जाता है। उसके चेहरे पर डर, खौफ और पसीना साफ जाहिर होता है। वो फौरन से भाग के अपने घर पहुंचता है।
जैसे ही वो अपने घर आता है तो गिरकर वो बेहोश हो जाता है। जब सुबह होती है तो विजय को होश आता है। वो सोचता है कि मैं यहां कैसे आया, क्या हुआ था मेरे साथ। तो अचानक से उसे रात का सारा कुछ याद आ जाता है। विजय फिर से खौफजदा होने लग पड़ता है, तो वो फौरन से अपने फोन से अपने दोस्त भरत को कॉल मिलाता है। भरत बाजार में से गुजर रहा होता है, तो उसे विजय का फोन आता है। तो वो बोलता है, हाँ विजय बोलो, इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया तुमने? खैरियत तो है ना? कुछ जरूरी है, तू फौरन से मेरे घर आ जा। मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फौरन से मेरे घर आ, मैंने तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे विजय ऐसा क्या हुआ, मुझे बता तो सही, क्या बात है? तू इतना डरा हुआ क्यों है? ये सब मैं तुझे फोन पर नहीं बता सकता। तो फौरन से मेरे घर आता है कि नहीं? भरत विजय के घर आता है और विजय से कहता है, हाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया तूने? अरे मैं क्या बताऊं, कल जिस आत्मा की तू बात कर रहा था, मैं कल तेरी बात सुनने के बाद उसे मजाक समझकर तेरे जाने के बाद मैं उस नीम के पेड़ के नीचे चला गया। तो उस आत्मा ने मेरे साथ बहुत जोरा किया। तब से लेकर अब तक मेरी ये हालत है कि मुझे तो अब अपने आप से भी डर लगने तक पड़ा है और मैं अपनी टांगों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा। अब मैं क्या करूं, मुझे बता, कुछ मेरी मदद कर। अरे बाप रे, तू तो साले मुझे भी मरवाएगा। मैंने तुझे पहले ही बताया था कि यहाँ पर आत्मा है इस गांव में। तू इस बात को मजाक ना समझ, लेकिन तेरे भी सर पे मजाक सवार था और हंस रहा था तू मेरी बातों पे। अरे भाई, पुरानी बातें छोड़ और इस मसले का कोई हल सोच। अच्छा, फिर चलते हैं उसी बुजुर्ग के पास जिसने हमें उस आत्मा के बारे में उस अमावस की रात को बताया था। हाँ तू सही कहता है, उसी बुजुर्ग के पास चलते हैं, जल्दी चल। भरत और विजय दोनों एक साथ उस बुजुर्ग के घर की तरफ जाते हैं। वो जाते 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 आखिरकार उन्हें उस बुजुर्ग का घर मिल जाता है। छोटा सा घर था उसका, पुराना सा। वो उस घर में चले जाते हैं दोनों, और वहां जाकर भारत कहता है, नमस्ते चचा। हाँ भाई, नमस्ते। चचा, कल रात मैं अमावस की रात को उस नीम के पेड़ के नीचे चला गया था और मैंने उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल का सामना किया था। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे अब तक याद है और वो मेरे दिमाग पर छा चुका है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका कोई हल बताए, क्या मैं बच जाऊंगा या मर जाऊंगा, मुझे बताओ। अरे बालक, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तू तो उस अमावस की रात को उस पेड़ के नीचे गया और जिंदा वापस लौट आया, और अब तेरी जान को कोई खतरा नहीं है। बस दोबारा कभी उस पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि आज तक जो शख्स भी उस पेड़ के पास गया है वो वापस नहीं लौटा। शायद तेरी भगवान ने जिंदगी थोड़ी लंबी लिखी थी तो तू अपने घर को लौट आया। अब तेरी जान को कोई खतरा नहीं, ये परेशानी अपने जहन से निकाल दे। अब तू बच चुका है। चाचा, हमें उस आत्मा की कहानी बताएं। ये कौन औरत थी जो आज आत्मा बनी है? ये बात है आज से 5 साल पहले की। वही अमावस की रात थी। 2 पति पत्नी शहर से स्टेशन उतरे थे। रात बहुत गहरी थी। वो दोनों गांव घूमने आए थे। वो स्टेशन से चलते चलते गांव में आ गए थे। गांव में जब आए तो गांव में गहरी रात देखकर थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन चलते रहे। लेकिन नीम के पेड़ के पीछे जैकी नामी गुंडा था। जैसे ही उसने उन पति पत्नी को देखा तो वो फौरन से जैकी गुंडा पेड़ के पास से बंदूक उठाए उनके पास आ गया और उनसे सामान के लूट मार के बारे में बात करने लगा। कहता था कि मुझे सामान दे दो। उन पति पत्नी ने सामान देने से इनकार किया तो जैकी थोड़ी देर रुका। रुकने के बाद उसने कहा कि इन्होंने मुझे इनकार क्यों किया। तो उसने उन्हें पिस्तल से दोनों को वहीं गांव के नीम के पेड़ के नीचे दोनों पति पत्नी को मार दिया। तब से लेके अब तक उस पति की पत्नी लाल साड़ी पहने उसी नीम के पेड़ के नीचे भटक रही है। लाल साड़ी पहनने का मतलब यह है कि खून वाली साड़ी, खतरे की साड़ी। आज भी वो हर अमावस की रात को उसी नीम के पेड़ के नीचे आती है अपना बदला लेने।